खाटू श्याम जी आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत धाम। भारत की पावन भूमि पर अनेक ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहां लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ दर्शन करने आते हैं। इन्हीं पवित्र धामों में राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का कलयुग में अवतार माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा श्याम का स्मरण करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी कारण देश विदेश से लाखों भक्त प्रतिवर्ष बाबा के दर्शन के लिए खाटू धाम पहुँचते हैं। खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाबा श्याम का वास्तविक नाम बर्बरीक था। वे महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या मोरवी के पुत्र थे। बचपन से ही बर्बरीक अत्यंत पराक्रमी, वीर और दयालु थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके 3 अमोघ बाण प्राप्त किए थे। इन 3 बाणों के कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उनके पास ऐसा धनुष था जिससे वे किसी भी युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध देखने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने उनसे वचन लिया कि वे युद्ध में सदैव हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। इसी प्रतिज्ञा के साथ बर्बरीक युद्धभूमि की ओर चल पड़े। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उनकी परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से उनके 3 बाणों की शक्ति के बारे में पूछा। बर्बरीक ने बताया कि एक बाण से वे सभी शत्रुओं को चिह्नित कर सकते हैं और दूसरा बाण उन्हें नष्ट कर सकता है, जबकि तीसरा बाण वापस उनके तरकश में लौट आता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक पीपल के पेड़ की ओर संकेत किया। बर्बरीक ने एक ही बाण चलाया, जिसने पेड़ के सभी पत्तों को चिह्नित कर दिया। उस समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। बाण उनके पैर के चारों ओर घूमने लगा, जिससे स्पष्ट हो गया कि बाण उस छिपे हुए पत्ते को भी खोद चुका है। इससे श्री कृष्ण ने बर्बरीक की अद्भुत शक्ति को समझ लिया। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे, तो युद्ध का संतुलन लगातार बदलता रहेगा और महाभारत का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए उन्होंने दान में बर्बरीक का शीश मांगा। बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश दान कर दिया। उनकी इस महान त्याग भावना से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी भक्त सच्चे मन से उनका स्मरण करेगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित मंदिर उसी पवित्र स्थान पर बना है जहां बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। ये मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, सुंदर श्रृंगार और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के गर्भगृह में विराजमान बाबा श्याम की दिव्य प्रतिमा के दर्शन मात्र से भक्तों के मन में शांति और भक्ति का भाव जागृत हो जाता है। हर वर्ष फाल्गुन मास में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से लाखों श्रद्धालु पैदल यात्रा करके बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भक्त हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा का जयघोष करते हुए भजन कीर्तन करते हैं। इस दौरान पूरा खाटू नगर भक्तिमय वातावरण से भर जाता है। मंदिर के निकट स्थित श्याम कुंड का भी विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि इसी स्थान से बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ था। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर परिसर में भक्तों के लिए प्रसाद, भंडारा और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था रहती है। खाटू श्याम जी का संदेश केवल भक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि वे त्याग, वचन पालन, दया और निस्वार्थ सेवा की प्रेरणा भी देते हैं। बाबा श्याम का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और धर्म के पालन में है। यही कारण है कि आज भी करोड़ों लोग उन्हें अपना आराध्य मानते हैं। आज के समय में खाटू श्याम जी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं,
बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त अपने जीवन की समस्याएं बाबा के चरणों में अर्पित कर मानसिक शांति और नई आशा प्राप्त करता है। बाबा श्याम के प्रति लोगों का विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है। अंत में यही कहा जा सकता है कि खाटू श्याम जी का धाम श्रद्धा, विश्वास